Welcome to my channel, Toon Tunes. नमस्ते। आज मैं आपको एक चतुर खरगोश और मूर्ख शेर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो पंचतंत्र की एक कहानी है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था। उसकी चतुराई और तेज सोच के लिए उसे दूरदराज तक मशहूरी थी। लेकिन उसके असामर्थ्य के करीब एक बेहद शक्तिशाली पर विवेकहीन शेर भी रहता था, जिसकी वजह से जंगल के सभी प्राणियों को भयभीत होना स्वाभाविक था। शेर ने जंगल में अपने हुकूमत की मिसाल दी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता की कमी उसे अजीब फैसले लेने के लिए मजबूर करती थी। खरगोश शेर को सुरक्षित दूरी से नजरअंदाज करता है। चालाक खरगोश ने हमेशा शेर को चक्कर में डालकर उसके दांतों से बच जाता था। लेकिन एक दिन उसका जिज्ञासा उस पर भारी पड़ा और उसने शेर की बुद्धिमानी की परीक्षा करने का फैसला किया। खरगोश ने शेर को बेवकूफ बनाने के लिए एक चालाकीपूर्ण योजना बनाई। महाराज, मेरे पास एक खतरनाक समाचार है। जंगल के पानी सूख गए हैं और प्राणियों को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा क्या? है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि पानी वापस लाने का एक पवित्र अनुष्ठान करने का एकमात्र रास्ता है। सबसे बुद्धिमान प्राणी ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर आकाश में सच्ची प्रार्थना करे। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। मैं यह अनुष्ठान करूंगा और प्राणियों को इस संकट से बचा लूंगा। शेर सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है, जबकि खरगोश धीरे धीरे हंसते हुए उसका पीछा करता है। खरगोश शेर को पहाड़ी की चोटी पर ले गया, जहां उसने एक झाड़ी के पीछे मधुमक्खी का छत्ता छिपा रखा था। जैसे ही शेर प्रार्थना करना शुरू करता है, खरगोश झाड़ी पर दस्तक देता है और क्रोधित मधुमक्खियों को छोड़ देता है। जैसे ही शेर प्रार्थना करने लगा, खरगोश ने झाड़ी को खटखटाया और क्रोधित मधुमक्खियां शेर को डंक मारने लगी। शेर चिल्लाने लगता है, मेरी मदद करो, कृपया कोई मेरी मदद करे। महाराज, क्या आपको ये एहसास नहीं है कि सच्चा ज्ञान अपनी सीमाओं को जानने में निहित है? आप सबसे बुद्धिमान नहीं हैं और आप प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। शेर दर्द और शर्मिंदगी में अपनी गुफा में वापस चला जाता है, जबकि खरगोश दूर से देखता है। शेर आहत और अपमानित होकर अपनी गुफा में चला गया, अपने घावों को सहलाता रहा और खरगोश के शब्दों पर विचार करता रहा। कई दिनों के बाद खरगोश ने देखा कि शेर एक जलाशय के पास लेटा हुआ है और उदास दिख रहा है। दिन बीतते गए और जंगल सूखा रहा। दयालु खरगोश ने दया से भरकर शेर की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि उसने अपना सबक सीख लिया था। महाराज, पास में भूमिगत गुफा में एक झरना और एक जलधारा है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस तक ले जाऊंगा। वहां बहुत पानी है। खरगोश शेर को झरने और नदी की ओर ले जाता है, जहां पानी स्वतंत्र रूप से बह रहा है। शेर धारा को पाकर बहुत खुश हुआ और उसे विनम्रता और दूसरों से मदद मांगने के मूल्य का एहसास हुआ। शेर और खरगोश एक साथ झरने से पानी पीते हैं। शेर खरगोश को उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देता है। तब से शेर इस जंगल के सभी प्राणियों का सम्मान करता था और उनसे सीखता था। हेयर का कहना है कि सच्चा ज्ञान न केवल ताकत में बल्कि समझ और करुणा में भी निहित है। और वह मेरे दोस्त पंचतंत्र की चतुर खरगोश और मूर्ख शेर की कहानी है। कहानी का नैतिक यह है कि शक्ति पर बुद्धि की विजय हुई।